Hello everyone, very good morning everyone. I hope you guys are doing fine and I hope कि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर अब तक के पूरी तरह रिवाइज कर लिया होगा. आई जस्ट कैन होप. ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है, इसके जनरल फीचर्स पढ़े हैं, फैक्टर्स पढ़े हैं जो बिजनेस को हिट कर सकते हैं, द फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, right from stability of external forces to relativity and dynamic nature of the environment, the uncertainty factor, the interrelation and specific and general forces that hit you and the complexity it all generates. This we had seen. Also we had seen the various types of environment, right from the political environment, economic environment, the social factor, the technological factor and legal factor. Okay, इससे भी हमारे बिजनेस को थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है as you may perceive. So we start with the 8th lecture, which is presumably the last lecture of the very first chapter. और हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स केटर कर लिए थे. मेजर इंडिकेटर वाइज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स ईजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया. हम लोग ये जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करें कि इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस करना अब कितना आसान हो गया है. इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस करना कितना आसान हो गया, ये हमने डिस्कस करना है. देयर आर टोटल 190 इकोनॉमीज टू बी कंसिडर्ड इन दिस और इंडिया का रैंक है, आपको तो पता ही है. इंडिया का रैंक है, कितना रैंक है जल्दी बताओ. इंडिया का रैंक है 77th. ठीक है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर में सबसे आगे कौन है? डिस्टेंस टू फ्रंटियर में सबसे आगे है न्यूजीलैंड. ओके, सो गाइज इन द लास्ट वीडियो वी हैड केटर्ड all the 8 indexes right from starting a business, dealing with construction permits done, getting electricity done, getting credit done, paying taxes done, trading across borders done, enforcing contracts and resolving insolvency. इन सब का टाइम कम किया गया है, कॉस्ट कम किया गया है और काफी जगह प्रोसीजर्स कम की गई है. टैक्स में तो टैक्स का रेट कम कर दिया उन्होंने. सो इन अ वे दे हैव बीन डूइंग रियली वेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द बिजनेस इजी इन इंडिया. तो जो 8 पैरामीटर्स इतने डिटेल में हमने पढ़े हैं, ठीक है, कि क्या किया है, कैसे किया है, दिस वॉज ऑल डन बाय the ease of doing business index calculation by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. इन्होंने किया है. It directly comes under the Department of Industrial Policy and Promotion under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. तो इसमें का A पार्ट हम कर चुके हैं, ease of doing business assessment done by the World Bank. ठीक है, रैंक इज 77. नाउ ये हो गई पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में how well India is doing. This is पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में how good India is doing. This is what we have seen. But we also have to see कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के क्या हालात है. इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स का क्या स्टेटस है when it comes to doing business. देखो, listen guys, हम ये नहीं चाहते कि पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ महाराष्ट्र का हो. हम ये बिल्कुल नहीं चाहते. वी वॉन्ट एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री टू डू वेल विथ इट्स बिजनेस. हम नहीं चाहते कि सिर्फ इंडिया एक अच्छा बने, या हम नहीं चाहते कि सिर्फ दिल्ली के यूनियन टेरिटरी में बहुत अच्छा लेवल का बिजनेस हो. हम नहीं चाहते कि सिर्फ कर्नाटका बी द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द आईटी सेक्टर. हम ये नहीं चाहते. हम चाहते इंडिया के हर स्टेट में इक्वल डेवलपमेंट हो, हर स्टेट में बिजनेस का लेवल अच्छा हो. इसलिए सारी स्टेट्स के बीच में, ठीक है, सारी स्टेट्स के बीच में कुछ मेजर चेंजेस करना, कुछ मेजर रिफॉर्म्स लाना, चेंजेस करना यानी रिफॉर्म्स लाना जरूरी था. ठीक है, स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन लाना बहुत जरूरी था. इसके लिए इंडिया में भी
ठीक है, इंडिया में भी स्टेट लेवल पे थोड़ा अच्छा बिजनेस का डेवलपमेंट हो, इसलिए कुछ कदम उठाए गए हैं. दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट. पेज नंबर 131, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ऐसा कौन से बिजनेस रिफॉर्म किए, ऐसे कौन से बिजनेस में चेंजेस किए जिसके कारण इंडिया में बिजनेस करना आसान हो गया. सो लेट्स चेक इट आउट. पॉइंट नंबर 1, the department spearheaded a dynamic reform exercise that commenced in 2014. ठीक है, एक बहुत डायनामिक ने बहुत जबरदस्त, यहां पे डायनामिक का मीनिंग चेंज हो गया, एक बहुत जबरदस्त चेंज लाया जहां पे हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को रैंकिंग्स दी गई. Commenced in 2014 to rank all the states and union territories in the country based on the implementation of designated reform parameters. यानी काम करो, हर स्टेट को अपनी अपनी रैंकिंग्स दो, हर स्टेट को अपनी अपनी रैंकिंग्स दो. जब पता है कि हमारी स्टेट को रैंक मिलने वाला है डिपेंडिंग ऑन हम अपने स्टेट को कितना चेंज करते हैं, तो सब लोग अपनी स्टेट को बेटर बनाने में मेहनत करते हैं. क्योंकि कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि हमारी रैंकिंग इंडिया लेवल पे सबसे पिछले क्रम पे आए. तो गाइस, सबसे पहला रैंकिंग, और ये रैंकिंग ऐसी चीज है ना जो हम में राइट फ्रॉम, मैं अगर खुद की बात करता हूं या फिर एज ए स्टूडेंट की बात करता हूं, ये रैंकिंग जो है ना कंपटीशन क्रिएट करता है. और जब कंपटीशन क्रिएट होती ना तो लोगों का परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाता है. तो इससे जब धीरे धीरे कंपटीशन आएगा, जब रैंकिंग की बात आएगी, तो हर स्टेट एक दूसरे को देख के एक दूसरे के साथ कंपीट करने के लिए मेहनत करेगा एंड विल गो अहेड. फॉलोड बाय हर स्टेट में इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनना चाहिए. यानी कोई भी बंदा आपके स्टेट में आके इन्वेस्ट करने की चाह बनाए. देखो, द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव यानी फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बाय स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स. यानी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में क्लचेस नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए. सिंपल बनाना यानी स्ट्रीमलाइन करना. स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स एंड क्रिएटिंग एन इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट बाय कटिंग डाउन रेड टेप. अब इन्वेस्टर फ्रेंडली समझ गया, यानी जो लोग पैसे डालने वाले उनको एक फील गुड आना चाहिए, उनको एक विश्वास आना चाहिए कि यहां पे चीजें सर्टन है, यहां पे मेरा बिजनेस सही में ग्रो होगा, ये फीलिंग आनी चाहिए. ठीक है, एनवायरमेंट हेल्पफुल बनाओ, एनवायरमेंट फेवरेबल बनाओ, एनवायरमेंट कंड्यूसिव बनाओ और सब कुछ स्ट्रीमलाइन करो. जैसे एक सिंगल विंडो सिस्टम, एक जगह हर काम हो जाएगा. कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो. एक वर्ड आया रेड टेप. रेड टेप का मतलब थोड़ा गेस करो, व्हाट वुड बी रेड टेप? रेड टेप का मतलब एक्सेसिव पेपर वर्क. रेड टेप का मतलब एक्सेसिव पेपर वर्क. यानी डिपार्टमेंट में जाओ, पहले ये कागजात लाओ, पहले फिर वो कागजात लाओ, अरे ये तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, चलो वापस जाओ, कल आना, परसों आना, अरे ये डॉक्यूमेंट्स गायब है. इसके कारण काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. इसको कहते हैं रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म से किसी का भला नहीं होना है. रेड टेपिज्म से किसी का भला नहीं होना है. इससे हम लोग चीजों को रेड टेपिज्म से हम लोग चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है. और डॉक्यूमेंट की मांग के बिना, डॉक्यूमेंट का डिमांड, जब तक ये डॉक्यूमेंट लाते नहीं हो, क्योंकि लॉ में लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तब तक ये काम आगे भी नहीं बढ़ेगा. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है ना, एक काम करो, ये वाला बाबू या ये वाला बाबू या ये वाला ऑफिसर कुछ पैसे मांग लेगा, जिसके कारण करप्शन बढ़ेगा. अगर करप्शन बढ़ गया, ठीक है, करप्शन बढ़ गया तो काहे का इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट नहीं होगा. इसलिए पेपर वर्क कम से कम करो. इसको कहते हैं रेड टेप को रिमूव करना. रेड टेप यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिस कैन लीड टू करप्शन, और उसके कारण लोग काम ही नहीं कर पाते हैं.
हमें रेड टेपिज्म को कट करना है। वी डू नॉट वांट रेड टेपिज्म, हमें नहीं चाहिए। एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड के कारण काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, करप्शन को जन्म देता है ये। डीपीआईआईटी क्या है यार? डीपीआईआईटी सुना सुना सा लग रहा है यार ये। व्हाट इज डीपीआईआईटी? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आई होप आपकी एब्रीवेशन की लिस्ट अपडेटेड है। डीपीआईआईटी इज ऑल्सो डेवलप्ड हैज ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल। इन्होंने अपना खुद का वेबसाइट बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल, which can be accessed at http://eodb.dipp.gov.in wherein all reforms implemented are accessible for public viewing। सब लोग देख सकते हैं, जिसको जो पॉलिसी देखना है देख लो। इससे क्या होगा सर? जिसको जो देखना है देख लो। इससे क्या होगा? इससे आएगी ट्रांसपेरेंसी। सबको सब कुछ पता रहेगा तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, इसलिए पब्लिक व्यूइंग, ट्रांसपेरेंसी। द पोर्टल ऑल्सो गिव्स डायनामिक रैंकिंग विच अपडेट्स एज एंड व्हेन एनी ऑफ द रिफॉर्म पॉइंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड। तो डायनामिक रैंकिंग सिस्टम, यानी जैसे जैसे जो भी यानी आपको अगर रैंक देखनी है कौन सी स्टेट की कितनी रैंक है, तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये रैंकिंग चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग ऑन जैसे जैसे नए पॉइंट्स आए और जैसे जैसे स्टेट ने परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव किया। रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रैंकिंग के कारण एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव बनता है, और जब एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव बनता है तो सब लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। उसके बाद इन 2017 द रिफॉर्म एक्सरसाइज वाज अपडेटेड टू 2014 में ये स्टार्ट हुआ। इट ऑल स्टार्टेड इन 2014, लेकिन समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। तो 2017 में क्या किया? In 2017, the reform exercise was updated to 372 action points, यानी जो जितने भी एक्शन पॉइंट्स थे उनको अपडेट किया गया, और नई एक्शन प्लान के साथ अब ये लिस्ट बन गई 2017 में 372 एक्शन पॉइंट्स। यानी कौन से नए कदम उठाने हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्शन पॉइंट्स, विथ एडिशंस इंट्रोड्यूस सच एज सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम। हर जगह इंस्पेक्शन नहीं होगा, एक ही जगह सेंट्रली इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस, यानी आपको बिजनेस करने के लिए जो भी लाइसेंस है उसकी प्रॉपर प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोसाइटीज। तो इन सारी चीजों के लिए एग्जाम्पल है, इन सारी चीजों के लिए सारे काम, सारी प्रोसीजर्स आसान कर दिए, इजी कर दिए। ठीक है, पहले के जमाने में ये काम भी डिफिकल्ट था। 2017 में 372 एक्शन पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। इनिशिएटिव्स टेकन बाय डीपीआईआईटी फॉर द रिफॉर्म प्रोसेस। A nationwide workshop was held on 29 July 2017 to discuss the relevance, यानी क्या ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस यानी क्या ये काम का है। जैसे तुम्हारे मॉम डैड की जिंदगी में आर यू रेलेवेंट, आर यू इंपॉर्टेंट, डू यू रियली मैटर, पूछना अपने आप को, रेलेवेंट का मीनिंग समझ जाएगा। To discuss the relevance and importance of implementing reforms, the all-day conference witnessed an active involvement of almost 100 participants from 26 states and union territories. Workshop witnessed sharing of best practices. Workshop witnessed sharing of best practices by the state. यानी कोई स्टेट पर्टिकुलर इस काम में आ गए, कोई स्टेट पर्टिकुलर उस काम में आ गए। अपने पास एक्शन पॉइंट्स है 372, तो कौन सा स्टेट किसमें माहिर है और उसने वो महारत कैसे हासिल की है, ये सब डिस्कस किया गया, और 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 100 पार्टिसिपेंट्स उसमें आए। अब जब आप ऐसे इंडिया लेवल का वर्कशॉप अटेंड करते हो ना, तो आपको और नॉलेज मिलती है, यार ये स्टेट तो ये भी कर रहा है, हमारा स्टेट भी ये करेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। गाइस, नई आइडियाज डेवलप होती है, वर्कशॉप अटेंड करने से नई आइडियाज डेवलप होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, ये सब डीपीआईआईटी कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अ यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड। हैंड होल्डिंग मेथड, एक मिनट, हैंड होल्डिंग मेथड क्या होता है? हैंड होल्डिंग मेथड यानी एक दूसरे की मदद करना। जैसे देयर आर स्ट्रॉन्गर स्टेट्स इन इंडिया लाइक महाराष्ट्र, एंड देयर आर वीकर स्टेट्स इन इंडिया लाइक नागालैंड, त्रिपुरा, ये वीक स्टेट्स है। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जो रिलेटिवली बेटर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, उनको मदद करना
अपनी आइडिया शेयर करके उनकी मदद करना इज कॉल्ड एज हैंड होल्डिंग मेथड. The hand holding, a unique hand holding method was introduced where leading states like Maharashtra were partnered with the laggard state. Laggard states है ना ये पिछड़े वर्ग, laggard. लैगार्ड स्टेट्स जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं. वेस्ट बंगाल मेरिट्स अ स्पेशल मेंशन फॉर इट्स एफर्ट फॉर कंडक्टिंग अ 3-day वर्कशॉप फॉर नागालैंड. जैसे वेस्ट बंगाल ने नागालैंड को मदद की, दिस इज कॉल्ड एज हैंड होल्डिंग. यानी हम लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोग आगे, हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको आगे लेके आएंगे. जस्ट हैव अ व्यू एट इट. हैंड होल्डिंग मेथड, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना. ओके, सो दैट्स हैंड होल्डिंग मेथड एंड बेसिकली हमें वीकर स्टेट्स की हेल्प करना है. ऑल्सो ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जोन है, जैसे मैंने अभी त्रिपुरा सिखाया आपको, तो त्रिपुरा आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि त्रिपुरा इंडिया में त्रिपुरा है, ऐसा चेहरा बनाते लोग. दिस रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर आर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इनको प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि ये पार्ट भी इंडिया का डेवलप हो. एक्चुअली वो एरिया थोड़ा इनएक्सेसिबल है, रोडवेज वहां पे इतने प्रोमिनेंट नहीं है. चलो देख लेते हैं. प्रायोरिटी रिफॉर्म वाज आइडेंटिफाइड फॉर, हम लोग है पेज नंबर, ठीक है, 132 पे, फर्स्ट पैरा. प्रायोरिटी रिफॉर्म वाज आइडेंटिफाइड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड अदर्स विथ लो इंप्लीमेंटेशन स्कोर. तो जिनका स्कोर थोड़ा कम है, इंप्लीमेंटेशन का असेसमेंट तो हो ही रही है, रैंकिंग्स तो मिल रही है, तो स्कोर पता चल जाता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है. मोस्टली दिस इज द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन एंड लैक ऑफ इजी कम्यूटेशन. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना इतना आसान नहीं है. रादर इंडिया बांग्लादेश के साथ, इंडिया नेपाल के साथ आसानी से बिजनेस कर लेता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दो स्टेट्स. देन 8 वर्कशॉप्स, ठीक है, इन स्टेट्स को हमें हेल्प करनी है, नॉर्थ ईस्टर्न को. देन 8 वर्कशॉप वर कंडक्टेड अलॉन्ग विथ वर्ल्ड बैंक टू एड्रेस क्वेरीज पोस्ड बाय स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इन त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, दमन एंड दुई, दादरा नागर हवेली. दमन एंड दुई, दादरा नागर हवेली, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा एंड कर्नाटका. ठीक है, सो 8 वर्कशॉप्स वर कंडक्टेड बाय द DPIIT along with World Bank, okay, to handhold all the 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. मैंने तुमको पहले भी बताया, मैप के थ्रू बताया, जो ज्योग्राफी हमने बचपन में गड़बड़ कर दी थी वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. ये देयर आर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमें उन सबको केटर करना है. टू हैंड होल्ड यानी तो तुमको थोड़ी देर पहले समझाया मैंने. हैंड होल्ड यानी क्या, ये, ठीक है, लैगार्ड स्टेट्स को हमें मदद करनी है. 8 टू हैंड होल्ड 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वेर अरेंज्ड. इन लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी चीजें बताई गई वर्कशॉप्स में. देन द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017-18 was released jointly by DPIIT and the World Bank on 10th of July 2014. Okay, so that's that. Initiatives taken by DPIIT for the reform process. That was the 5th point that we studied in detail. 6th point, some important achievements under the exercise for 2017-18 are. What are the achievements from 2017-18? जो भी हमने प्लान चॉकआउट किया था और जो भी 17-18 में हमने पाया है, एग्जैक्टली क्या क्या मिला है हमको. 19 states have designed an information wizard providing information for all approvals, licenses, registration timelines and procedure to establish business industrial units. So guys, 19 states की सारी बिजनेस डेवलपमेंट को लेके आपको बिजनेस करने में क्या क्या मदद चाहिए और आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, इस सब के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन विजर्ड है. इंफॉर्मेशन विजर्ड जिसकी हेल्प से सारे बिजनेसमैन को इजीली पता चल जाएगा, ऑनलाइन ही पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के अप्रूवल लगते हैं,
हर अप्रूवल को कितना समय लगेगा, हर रजिस्ट्रेशन को कितना समय लगेगा, और प्रोसीजर क्या है, सब कुछ पता चल जाएगी। इंफॉर्मेशन विजर्ड यानी क्या, जादूगरी इंफॉर्मेशन, यानी बहुत आसान हो जाएगा काम। नेक्स्ट, 21 states and union territories have designed and implemented online single window system. What is this online single window system? ये क्या है रे ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम? सर अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एक जगह रजिस्ट्रेशन कराओ, सारी फॉर्मेलिटीज अपने आप केटर हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट स्पाइस फॉर्म। 16 states and union territories have stipulated construction permits. याद है ना तुमको कंस्ट्रक्शन परमिट्स? थोड़ा थोड़ा याद है क्या कंस्ट्रक्शन परमिट्स? सॉरी, कंस्ट्रक्शन परमिट स्काईलाइन बनाने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या किया गया? 16 states and union territories have stipulated construction permits to be provided within 45 days. 45 दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन परमिट दे देंगे। ओके, तो दैट्स वेरी लेस टाइम। Building plans approval to be provided within 30 days. Plinth level inspection to be completed in 7 days. Plinth यानी क्या होता है? बिल्डिंग का जो बेस होता है उसको प्लिंथ कहा जाता है। Plinth level inspection to be completed in 7 days. Final occupancy certificate to be provided in 8 days. Telangana, Assam, Tamil Nadu have mandated even shorter timelines of 29, 30 and 37 days. यानी कुछ स्टेट्स में तो कंस्ट्रक्शन परमिट 45 दिन, वैसे तो कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए 45 डेज है, लेकिन कुछ स्टेट्स में 45 डेज भी नहीं, उससे भी कम समय में काम हो जाएगा, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। तो वैसे तो 45 डेज में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना, आसाम, तमिलनाडु, आसाम किधर है रे? वेर इज आसाम? ओए वेर इज आसाम? ज्योग्राफी के मास्टर ब्लास्टर, दिस इज वेयर आसाम इज, नॉर्थ ईस्टर्न का ही पार्ट है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ने को बोलना अपने छोटे भाई बहन को, अपने छोटे भाई बहनों को कभी ऐसा नहीं बोलना कि ये स्कूल का एजुकेशन कुछ काम का नहीं होता। याद रखना, स्कूल का एजुकेशन बहुत काम का होता है, ये बाद में धीरे धीरे रियलाइज होता है, ठीक है। सो तेलंगाना, असम एंड तमिलनाडु ने तो 45 दिन भी नहीं, 29, 30 और 37 डेज में कंस्ट्रक्शन परमिट देने का डिसाइड किया है। तमिलनाडु हैज क्लेम टू हैव डन अवे विद द प्रोसेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तमिलनाडु ने तो, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का जो प्रोसीजर है वो खत्म कर दिया। अब तमिलनाडु में कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी जल्दी बिजनेस करो। ये सब डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं? जब डॉक्यूमेंट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं? करप्शन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क कम करने की प्रोसेस को एग्जैक्टली क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आज ही सिखाया है। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रेड टेपिज्म। हमें रेड टेपिज्म नहीं चाहिए। तो तमिलनाडु ने बहुत अच्छा किया कि इशुएंस कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इशुएंस का प्रोसेस ही हटा दिया। दे हैव डन अवे, इसका मतलब क्या? दे हैव डन अवे मतलब क्या? अब ये प्रोसेस उनके सिस्टम में है ही नहीं। They have done away with the issuance of occupancy certificate and that reduces the paperwork again, reducing the red tapeism. Okay, moving ahead. 21 states and union territories have implemented a GIS system to provide details about the land earmarked for industrial use across the state. इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड एक साथ। 21 states and union territories have implemented a GIS system. ये GIS system क्या होता है? ठीक है, ये पेंडिंग रखते हैं। Implemented a GIS system to provide details about land, okay, earmarked for industrial use. यानी इंडस्ट्रियल यूज के लिए कौन सी लैंड गवर्नमेंट ने मार्क करके रखी है, उसकी इंफॉर्मेशन एक जीआईएस सिस्टम से मिलेगा। सर व्हाट इज जीआईएस सिस्टम? दिस इज जीआईएस सिस्टम। देख लो जरा, जीआईएस सिस्टम इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स बट अ सॉफ्टवेयर जो इंडिया के अंदर ऐप के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू इंडिया में कौन से जगह पे, कौन सी सिटी में
कौन से एरिया में कौन सा लैंड इंडस्ट्री के लिए, कौन सा लैंड इंडस्ट्री के लिए अलॉट हो चुका है, ये बताएगा। कौन सा लैंड इंडस्ट्री के लिए अलॉट हो चुका है। देखो हर सिटी में कुछ एरिया रेसिडेंशियल होते हैं, कुछ एरिया ऑफिसेस के लिए ईयर मार्क्ड होते हैं, कुछ एरिया पार्क्स के लिए ईयर मार्क होते हैं, कुछ एरिया इंडस्ट्री के लिए ईयर मार्क होते हैं। तो बिजनेस वालों को पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन से सिटी में कौन से एरिया में मेरा ऑफिस रहेगा या कौन से सिटी में मेरी फैक्ट्री रहेगी। दिस इज डन विद हेल्प ऑफ GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देख लो एक बार, दिस इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उनको पता चल जाता है कि भाई मेरा फैक्ट्री इंडिया में पोटेंशियली कहां रह सकता है, कौन से एरिया में रह सकता है, उसके हिसाब से मॉनेटरी प्लानिंग भी होगी और बिजनेस प्लानिंग भी होगी। सो दैट्स GIS सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, "23 states union territories have reduced the number of documents required for obtaining electricity connections to only 2." यानी 23 स्टेट ऐसे है, 23 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है which reduces the number of documents for obtaining electricity to, यानी अगर आपको अपने फैक्ट्री तक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मात्र 2 कागजात की जरूरत पड़ेगी। ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स। 2 डॉक्यूमेंट यार, 2 डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं होता। एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आजकल। सो 23 यूनियन टेरिटरीज, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कितने, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम कर दिखाया है। देन 18 states union territories have brought all compliances inspection conducted by labor factories, boilers departments, pollution control board under central inspection system। यानी क्या, कंपनीज को बार बार ट्रबल नहीं किया जाएगा। कंपनीज को, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट, फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट, बॉयलर डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये अलग अलग लोग तकलीफ नहीं देंगे, एक सेंट्रल इंस्पेक्शन हो जाएगा बस। इससे क्या होता है, इससे टाइम बचता है, और आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बिजनेस करने का NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सुना होगा ना तुमने ये वर्ड, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जल्दी मिल जाएगा। मल्टीपल जगह के लोग आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पैसा खाएंगे, डिले करेंगे जानबूझ के, इन सब के लिए सेंट्रल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, करप्शन का लेवल बढ़ गया, समझ लीजिए आप। ओके, देन 12 states union territories have merged on the payment of court fees and process fee into a single transaction, with some states like Jharkhand, Maharashtra and Gujarat even repealing process fee from the court fees act. So guys, काफी बार, ठीक है, कोर्ट की फीस अलग और प्रोसेस फी अलग अलग होती है। पहले तो इनको मर्ज किया गया। कुछ स्टेट जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात ने तो प्रोसेस फी रिपील कर दी यानी कैंसल भी कर दी। अगेन कॉस्ट भी बचाया और समय भी बचाया। क्या किया, कॉस्ट भी बचाया और समय भी बचाया। दिस इज हाउ इट इज। सो 6 पॉइंट के अंदर सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स अंडर द exercise for 2017-18 are 21 states have implemented geographical information system. Then 23 states UT have reduced the number of documents for obtaining electricity to 2. 18 states have brought all the compliance inspection under central inspection framework. एक ही बार इंस्पेक्शन होगा, मल्टीपल इंस्पेक्शन नहीं होगा। और कोर्ट फी और प्रोसेस फी काफी गवर्नमेंट ने एक साथ मांग लेते हैं, मल्टीपल विंडोज में जाने की जरूरत नहीं। काफी लोगों ने तो प्रोसेस फी रिपील ही कर दी, कैंसल ही कर दी। सो इन अ वे दैट्स गुड फॉर बिजनेस। ओके, मूविंग अहेड जीआईएस का सिस्टम तो आपने देख ही लिया है। कौन से एरिया में फैक्ट्री रहेगा, क्या कैसे होगा, मेरी ईयर मार्क की हुई जमीन है कहां, मुझे पहले से पता रहेगा। उसके बाद
29 states union territories have notified a list of white category industries exempted from taking pollution clearances. यानी 29 states ने एक लिस्ट दी है व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज का. उनको पोल्यूशन, तुम लोग व्हीकल के लिए लेते हो ना पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, इन लोगों को पोल्यूशन का एनओसी, पोल्यूशन का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज? व्हाइट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज. सर ये व्हाइट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है बताता. दीज आर द व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज. देखो जस्ट लिख लो आप कहीं, एक्स्ट्रा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इसलिए देयर आर 36 इंडस्ट्री सेक्टर्स विच फॉल अंडर व्हाइट कैटेगरी, which includes fertilizers, biopesticides, medical oxygen, electrical and electronic items, cotton and woolen hosieries and organic manure. ठीक है, जो भी चीजें हैं ये सारी मेजर चीजें हैं 36 की. ठीक है, सारे सेक्टर्स मेंशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए 2-4 सेक्टर्स मैंने दे दिए हैं. ओके, सो इन सारी 36 इंडस्ट्री सेक्टर्स को 29 स्टेट्स ने, यूनियन टेरिटरीज ने पोल्यूशन का क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं ऐसा बोल दिया. ठीक है, यानी क्या झंझट से बचा लिया. अब ये सही किया है या गलत किया है ये डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग, हाँ, लेकिन बिजनेस के लिए इजी जरूर हुआ है. ये तो हमारा चैप्टर का मेन एजेंडा ही है. ठीक है, नेक्स्ट. 20 union territory state implementing an online application system for wholesale drug license and retail drug license pharmacy. तो फार्मास्यूटिकल चीजें अगर आपको बेचनी है तो आपको होलसेल में बेचनी है, रिटेल में बेचनी है, चिल्लर बेचनी है या होलसेल में बेचनी है, आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई अगेन ऑनलाइन हो जाएगा, कंप्यूटर से ही हो जाएगा, इंटरनेट बेस्ड हो जाएगा. तो आपको ड्यूरेशन कम लग जाता है, एफर्ट्स भी कम लग जाते हैं. 18 states and union territories have online system for registration of partnership firm and society. पार्टनरशिप फर्म और सोसाइटी का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा. सो गाइस मेजरली अगर हम लोग बिजनेस के रिफॉर्म्स देखें किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में, तो सब जो मेजर चेंज आया है, हर चीज क्या हुई है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हुई है. ये मेजर चेंज आया है. क्या हुआ है? हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक हुई है, ये मेजर चेंज आया है. नेक्स्ट, टर्न द पेज. पेज नंबर 133, the last page of this chapter. 20 states, union territories have implemented an online system for registration and renewal under Legal Metrology Act. Legal Metrology Act मतलब, ठीक है, it is related to study of metrology, is related to study of weights, यानी किलोग्राम, लीटर्स एंड ऑल. तो आपके बिजनेस में जो भी आप कमोडिटी बेचते हो तो आपको इससे रिलेटेड आप वेट में या लीटर्स में चोरी तो नहीं करते हो, यानी पैकेट पे लिखते हो 1 kg और पैकेट के अंदर होता है 990 ग्राम्स, तो ये तो चोरी हो गई 10 ग्राम की. इसके लिए आपकी कंपनी को पहले खुद को लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ताकि उनको पता रहे कि आपके गुड्स कौन से हैं और चेकिंग कैसे करनी है. जैसे पेट्रोल पंप वाले, हमेशा पेट्रोल पंप में तो हर 1 महीने में या 15 दिन में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले आके चेक कर लेते हैं कि आप पेट्रोल सही अमाउंट में देते हो या नहीं. तो
जो भी लीटर्स है या केजीज है या जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हो या सर्विसेज देते हो वो सही मात्रा में देते हो या नहीं, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ये चेक करता है। लेकिन उसको आपके लिए उसके लिए लेकिन आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराना भी अब ऑनलाइन हो गया है। ओके, सो गाइस दैट वाज पॉइंट नंबर 6 इन डिटेल, जस्ट हैव अ लुक एट इट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019। इसके पहले जो हमने प्लान देखा था, दैट वाज इन द ईयर 2000। ठीक है, पहली बार इनिशिएट हुआ था 2014 में, फिर 2017 में एक्शन प्लान बना था। कितने पॉइंट्स का? 372। ठीक है, 2014-2017, उसके बाद रिफॉर्म बना 2019। यानी चेंजेस भी आप एकदम से हर साल नहीं कर सकते ना, थोड़ा समय देना होता है, चेंजेस को थोड़ा समय देना होता है। तो लेटेस्ट जो हुआ है 2019 में हुआ है। 2019 में क्या हुआ है देख लेते हैं। 2019 में Business Reform Action Plan 2019 for states, an 80-point action plan 2019 has been prepared by DPIIT। ये DPIIT क्या है रे? अगर तुमको DPIIT अब तक नहीं आया तो एग्जाम देने मत जाना। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। An 80-point action plan 2019 was been prepared by DPIIT and shared with all the states and UT for implementation of reforms. As capacity building initiatives, 7 workshops have been conducted in union territory. Capacity building initiatives यानी क्या होता है? यानी capacity building initiatives यानी इनके पास भी वो क्षमता है, यानी जितने डेवलप स्टेट्स, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, दिल्ली है, वैसे ही दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, पौंडीचेरी भी कहते हैं इसको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, यहां भी उस लेवल की डेवलपमेंट हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता तो हो। हम लोग जो आपको इतने मेहनत करके इतने अच्छे लेक्चर्स डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। CSEET, ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हारी क्लास टेस्ट होने वाली है, रुक जाओ तुम। CSEET क्या है इसका फुल फॉर्म? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आपको एग्जीक्यूटिव की क्लास समझ में आए, इसके लिए एग्जीक्यूटिव की बुक्स में का कंटेंट समझ में आए, इसके लिए हम लोग CSEET के थ्रू क्या करना चाहते हैं आपके अंदर? हम आपके अंदर कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं कि आप इस लेवल की चीजें समझो। एग्जीक्यूटिव में जाओगे, वहां पे खड़े हो जाओगे, कुछ दिमाग में नहीं आएगा, कुछ समझेगा नहीं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। CSEET इज नॉट जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम, इट्स एन एग्जाम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। क्योंकि आप CBSE में पढ़े हो या फिर आप स्टेट बोर्ड में पढ़े हो, कॉमर्स का एजुकेशन प्रोफेशनल लेवल का नहीं होता 11th-12th का, जो आपको CS या CA जैसे कोर्स के लिए प्रिपेयर करे, जो आपको CA और CS जैसे कोर्स के लिए प्रिपेयर करे। तो ये सारा जो चल रहा है ना, ये सेशन इतना मेहनत कर करके, ये सब कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग का तरीका चल रहा है। एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, 7 workshops have been conducted in Union Territories, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Chandigarh, Daman and Diu, Puducherry, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. 8 regional workshops have been conducted in Lucknow, North Region, Kolkata, East Region, Mumbai, West Region, Bangalore, South Region, Guwahati, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अलग अलग जगह पे 8 रीजनल वर्कशॉप्स दिए गए इन सिटीज में, ताकि मैक्सिमम सिटीज को
हेल्प हो जाए। ओके, सो दीज आर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर 2019, जिसके अंदर 80 पॉइंट एक्शन प्लान था, जिसके अंदर 80 पॉइंट्स एक्शन प्लान था। एंड द लास्ट सब टॉपिक, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान, अ comprehensive means which covers everything, a comprehensive 218 point DRP district reform plan। कितने पॉइंट्स? 218 पॉइंट्स, यानी उसमें 2218 पॉइंट्स कवर होते हैं। 218 point district reform plan has been prepared and shared with the state governments with a request to implement the same in the district. Action plan is spread across 8 areas. अभी 2218 अलग अलग बिजनेस रिफॉर्म्स है, 218 पॉइंट का डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म प्लान है। उसके अंदर कौन से एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? लेट्स चेक इट आउट। 8 एरियाज में ये स्प्रेड होता है। द एक्शन प्लान इज स्प्रेड अक्रॉस 8 एरियाज। What is that? Starting a business for what? For, just a moment. Starting a business for construction, urban local body services, paying taxes, land reforms enabler, land administration, property registration enabler, obtaining approval, miscellaneous and grievance redressal, पेपरलेस कोर्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर। तो गाइस अगेन कंस्ट्रक्शन से लेके टैक्सेस पे करने तक, और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जल्दी हो जाए, और सारे अप्रूवल्स आसानी से मिल जाए, और कोर्ट कचहरी का सारा चक्कर पेपरलेस हो जाए। दिस इज डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान। और ये दीज आर द 8 एरियाज, ये जो हम अभी पढ़े, दीज आर द 8 एरियाज जहां पे ये डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म काम करता है। एंड इट हैज अ 218 पॉइंट एक्शन प्लान। ठीक है, हर चीज, हर बिजनेस में, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे इनका थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस है। ऑलराइट, सो गाइस इतनी मेहनत कर रही है गवर्नमेंट, इतनी पॉलिसीज बना रही है, इतने रिफॉर्म्स ला रही है ताकि इंडिया के अंदर बिजनेस करना आसान हो जाए। यानी अगर कोई नया बिजनेसमैन आता है इंडिया में बिजनेस करने, तो उसको टेंशन नहीं आना चाहिए दिल में कि यार इंडिया में बिजनेस करना है, यार शिट यहां तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ये फीलिंग किसी भी बिजनेसमैन में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए इतने सारे रिफॉर्म्स लाए हैं इंडिया के अंदर, और हमारी रैंकिंग्स भी काफी इंप्रूव हुई है, और हमारे लेवल यानी ब्रिक्स कंट्रीज में या साउथ एशियन कंट्रीज में वी हैव बीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स, और जिन्होंने 2 साल लगातार इंप्रूव किया है, इसमें से हम लोग नंबर 1 है। ओके, सो गाइस here we are done with our very first chapter, business environment। आपका एक छोटा सा क्लास टेस्ट ले लेते हैं, डरिएगा नहीं, ठीक है, डरने की क्या बात है, टेस्ट लेना है ले लो। बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे? हम तो रोज पढ़ते ही है ना? हाँ बोलो, हम तो रोज पढ़ते ही है, बोलो हाँ बोलो, वेरी नाइस। चलो देख लेते हैं। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आर यू ऑन योर हील्स? हाँ सर, आप पूछ के तो देखो, ठीक है। आप अपने नोट्स नहीं देखेंगे, ठीक है, आप नोट्स नहीं देखेंगे, आप नोट्स के क्वेश्चंस भी नहीं देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं स्क्रीन पे, आप आंसर्स बताएंगे मुझे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 ऑन। द वर्ल्ड बैंक रिलीज DBR रिपोर्ट ऑफ 2019 व्हेन? जल्दी बताओ। The World Bank released doing business report 2019 on, लगा लिए तुक्के,
31 अक्टूबर 2018। चलो कोई बात नहीं, चलता है। कुछ चीजें तो याद रखने वाली है, तो अगर आपका ये आंसर गलत भी होगा तो डरने की बात नहीं है। ट्राई योर लक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एग्जाम में आंसर टिक करके आना ही है। आपको मोस्टली आपको कंप्यूटर से ही आपको क्लिक करना पड़ेगा मोस्टली आंसर। हर आंसर क्लिक करना है आपने CS करते वक्त, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक रिलीज द DBR 2019 on 31st October 2018. Next, DBR, Doing Business Report, is an assessment of dash and covers 10 indicators which can span the life cycle of a business. Agree? It's an assessment of how many countries, how many economies. Come on, make it fast. DBR is an assessment of how many economies. वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है DBR की रैंकिंग के अंदर, रैंक्स देने के लिए। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में इजी बिजनेस करने के लिए रैंकिंग में कितनी इकोनॉमीज को कंसिडर किया जाता है? 200, 190, 180, 170। यस, व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर इज 190 इकोनॉमीज। परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट DBR 2019, India has recorded a jump of 23 position to be placed at dash amongst the 190 countries. चलो बताओ तो जल्दी, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। 77th रैंक, 87th रैंक, 97th रैंक, 107th रैंक, जल्दी बताओ। द आंसर इज 77। आपको ये पता था। अब इस चैप्टर के इनिशियल पार्ट का एक क्वेश्चन है। Who gave the following definition? Business environment is an aggregate of all conditions, events and influence that surround and affect it. चलो जल्दी बताओ, सोचो जरा। We have come a long way। मुझे तो लगता है तुम भूल भी गए होंगे। सेकेंड ही पैराग्राफ है आपके नोट्स का। अकॉर्डिंग टू सर कीथ डेविस, बिजनेस एनवायरमेंट इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्टेड। उसके बाद एंड्रूज, सर एंड्रूज ने भी एक डेफिनेशन दी है, एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। सो गाइस, कीथ डेविस एक नाम है और एंड्रूज, सर एंड्रूज एक नाम है। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। रैंक वगैरह लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, लेट्स सी हाउ वेल यू डू इट। According to the Ease of Doing Business Index by DPIIT for state, what is the rank of India with reference to starting a business? What do you think? What is the rank of India with reference to starting a business? इंडिया की रैंक क्या है? अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिया की रैंक क्या है? हाँ, ये उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। दिस एंट एन इजी क्वेश्चन, एकदम ही इजी क्वेश्चन नहीं है ये। सो अगर आपको याद होगा, हमने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट पढ़ी है हमने रादर, जिसके अंदर जस्ट अ मोमेंट पूरी हमारी रैंक्स दी है अलॉन्ग विथ चेंजेस। ये एक लिस्ट दी है और ये एक लिस्ट। तो हमारे पास दो लिस्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही लिस्ट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर सबसे ऊपर देखो, स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर, ठीक है, हमारी रैंक कितनी है? स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर हमारी रैंक है 137। ठीक है। सो गाइस, दैट्स दैट, द आंसर इज 137। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट था ये टेस्ट, बट हाँ, अगर थोड़ा सा ध्यान देके और थोड़ी सी शिद्दत से अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए हर सिलेबस इजी हो सकता है। ऑलराइट, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साइंस, नो नीड टू वरी गाइस। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, मैं एक लॉयर भी हूं, मैंने PhD की थीसिस भी सबमिट कर रखी है, तो मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा अगले 1 साल के अंदर। गाइस रिलैक्स, there is no concept like science student or commerce student. All you need to do is work hard for yourself. Business environment, guys, हमने जो चैप्टर पढ़ा, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी थी, रेड टेपिज्म एंड ऑल, मैंने तो CA फाइनल में पढ़ा था। आज के स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो फाउंडेशन लेवल पे पढ़िए।
तो अगर तुमसे उम्मीद की जाती है तो हम उसको फुलफिल करेंगे. जस्ट बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम है और हमने आज तक शायद इतनी पढ़ाई नहीं करी है, वी आर नॉट गोना गिव अप सो इजीली. कोई साइंस स्टूडेंट नहीं, कोई कॉमर्स स्टूडेंट नहीं, सक्सेस किसी साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम का मोहताज नहीं रहता. सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का मोहताज रहता है, जो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो. ऑलराइट, सो गाइस, आपके हर डाउट्स, हर एक लाइन हमने नोट्स में से एकदम बारीकी से पढ़ी है, हर एक छोटे छोटे वर्ड का हमने मीनिंग पढ़ा है. आई जस्ट होप you'll make the most out of it. All right, if you have any doubts, of course you can raise the queries. All right, you can always WhatsApp me your queries. All right guys, thank you so much. This is Pawan Gaukar signing off for today. See you in the next video with a new chapter altogether. Thank you so much. Study well. Wrap up this chapter ASAP. Bye bye. Thank you.